हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दिल से चाहता हूं कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएं। तो आज हम करेंगे 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमको प्रूव करना है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस और अपॉन में 1 प्लस कॉट थीटा के बराबर हमें इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन, तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम को एक रिमाइंड कर लेते हैं एक दो फॉर्मूलेस का जो इसमें यूज़ होंगे। पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। अब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है, को याद करना है कि ये 1 होता है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज। ठीक है, चलो हम शुरू करें क्वेश्चन। कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार फिर से हम लिख लेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, हम लोग LHS ले रहे हैं पहले, है ना। हम लोग टेकिंग LHS, इधर से हमारा ये सॉल्यूशन शुरू हुआ है, यहाँ से। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और हमको LHS लेफ्ट हैंड साइड को हमको इक्वल दिखाना है RHS के। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल हमें शो करना है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो हमने ये लिया। अब आप देखिए कि यहाँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ हमें इसको पहले कॉस थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रूव करना है, जो हमें शो करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है इसकी आइडेंटिटी, और यहाँ कॉसेक और कॉट में है, तो हमें इसको सबसे पहले कॉस में करना पड़ेगा। लेकिन कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा से कॉस थीटा एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको कॉसेक और कॉट को कॉस और साइन के फॉर्म में लिखेंगे। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा का होल 1 अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, तो हम एंड में लगाएंगे। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूले से हैं, अपॉन साइन थीटा, ये होल स्क्वायर लगा दिया। नाउ साइन थीटा एलसीएम लेंगे, कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा नीचे साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक में स्क्वायर। सिंपल, इतना आ गया आपको समझ में। अब देखिए, अब हमको ऊपर वाला और एक्सपेंड नहीं करना है, हमको 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमको चाहिए क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको इसमें से कैसे भी स्क्वायर को एक्सट्रैक्ट करना है, स्क्वायर को निकालना है। तो हम क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दें और साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दें। ऐसा तो आराम से हो सकता है ना। साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अलग कर दें, क्योंकि हमको ये एक्सपेंड नहीं करना है और हमको साइन थीटा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा नहीं आया अभी। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे 2 मल्टीप्लाइड 2 का क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही अब अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा को मैंने पहले ही बताया था, साइन थीटा कहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जो साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम जो लिख लें, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर ही है, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया था पहले ही। अब आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 को हम यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 और 1 का स्क्वायर एक ही वैल्यू देता है, 1 और 1 का स्क्वायर। तो हमें 1 को 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 1 को हमने सिर्फ स्क्वायर लगा दिया जनरली, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। 1 का स्क्वायर लगाने से क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ ऊपर तो वैसे का वैसा ही हमें लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे देखिए 1 a² माइनस b² की कंडीशन बन गई, a² माइनस b²। आपको पता होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मिनट, ये a² माइनस b² होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, दिख रहा है आपको, a प्लस बी है ये, मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी है, ये होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो देखिए 1² माइनस cos², यहाँ 1 हो गया a, cos² cos हो गया b, 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ये नंबर्स, है ना। जैसे यहाँ अगर प्लस होता तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऐसे क्रॉस नहीं हो पाता, आपको पता होगा, यस, है ना। तो यहाँ सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो इसलिए ये आसानी से क्रॉस हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बचा, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो हमको शो करना था, और हमको दैट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया किसके बराबर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। तो हम आखिरी लाइन नंबर से ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर कॉसेक थीटा। यहाँ तक भी अब छोड़ दे तो आपको फुल मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन एक लाइन अच्छा लगेगा ऐसे लिखने में, हमने बस की शो तो कर दिया हमने कम से कम, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया आपका आंसर। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।